चलो भाई, बहुत हो गई बातें, अब खाना खा लेते हैं, पेट में कब से चूहे कूद रहे हैं। अनिल ने अवनी और गौतम से कहा और डाइनिंग टेबल की तरफ चला गया। हालांकि अवनी के दिमाग में अब तक ढेर सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में अवनी और गौतम खाना खाकर कमरे में आ गए। गौतम अवनी से बात करने का कोई मौका ढूंढ रहा था, लेकिन अवनी के दिमाग में अभी तक उम्मेद भवन के मालिक के अचानक आ जाने की बात चल रही थी। गौतम, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। अवनी ने अपने बाल बांधते हुए कहा। हाँ बोलो ना। तुम किसी दीपशिखा को जानते हो? अचानक दीपशिखा का नाम सुनते ही गौतम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था। ये दीपशिखा कौन है? अचानक दीपशिखा का नाम सुनते ही गौतम हिल सा गया था। उसका गला सूख सा गया और वो हड़बड़ाते हुए बेड पर बैठ गया। अवनी आईने के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही थी और बहुत देर तक गौतम के जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन गौतम तो एक गहरी सोच में डूब चुका था। ओह गॉड, अवनी दीपशिखा के बारे में क्यों पूछ रही है? याशी का डैडी जी के सामने ऐसे आना, कहीं ये दीपशिखा का प्लान तो नहीं था? कहीं वो भी अवनी से मिलने तो नहीं चली गई थी? कहीं दीपशिखा ने मेरे बारे में सब कुछ बता तो नहीं दिया? ओह नो, अवनी को 1 साल की शादी का सच तो नहीं पता चल गया ना? गौतम के मन में ढेर सारे सवाल सैलाब की तरह बहने लगे थे, जिन्हें वो संभाल नहीं पा रहा था। वो अपने ही सवालों में कहीं खो चुका था, लेकिन तभी अवनी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। क्या हुआ? कहाँ खो गए तुम? मैं बस इंटरनेट पर तुम्हारी उस दोस्त याशी के बारे में पढ़ रही थी। पापा ने मुझे उसका नाम बताया, लेकिन वो तो उदयपुर के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी दीपशिखा की पर्सनल असिस्टेंट है। तुम्हारी दोस्त याशी इतनी बड़ी वीआईपी है? अवनी ने यह हल्की मुस्कान के साथ कहा और मोबाइल में दीपशिखा के बारे में पढ़ने लगी। वहीं इंटरनेट की बात सुनकर और अवनी के हाथ में मोबाइल देखकर गौतम ने राहत की सांस ली। अच्छा, दीपशिखा की पीए। मैं याशी को ज्यादा नहीं जानता, वो तो बस ऑक्शन में जो डैडी जी और मेरे साथ हुआ उससे पता चला, इसलिए मिलना हो गया बस। बाकी ना मैंने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश की है और ना ही कभी उससे कुछ पूछा। गौतम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। वहीं अवनी उसकी बात सुनते ही उसके पास बैठ गई। देखो गौतम, इन बड़े लोगों से दूर ही रहा करो। ये सारे बड़े लोग हैं जो हमारी पहुंच से बहुत ऊपर हैं। अच्छा ही है कि तुम याशी के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि इन बड़े लोगों की ना दोस्ती अच्छी होती है और ना ही दुश्मनी अच्छी होती है। हाँ अवनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गौतम ने अवनी की आंखों में देखकर कहा। वो अवनी की आंखों में अपने लिए फिक्र देख पा रहा था, लेकिन साथ ही उसे इस बात से तकलीफ हो रही थी कि उसे अवनी से झूठ बोलना पड़ रहा था। और तुम उस नींद से भी दूर रहा करो। दादी सा ने भी पता नहीं क्या सोचकर इसे सिर पर चढ़ा रखा है। हाँ, मैं तो उससे बात करना पसंद ही नहीं करता, लेकिन ये खुद ही मुझे देखकर पता नहीं कहां से आ जाता है और किसी न किसी तरह से मुझे नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब ये कहीं भी दिखा तो उस जगह से मैं पहले ही निकल जाऊंगा। हाँ, चलो मुझे अब नींद आ रही है, कल ऑफिस में बहुत सारा काम है। गुड नाइट। ये कहते हुए अवनी बेड पर आकर लेट गई। गौतम एकटक अवनी को देखता रहा। उसकी नजर वहीं थम चुकी थी। अब मुझे इस तरह से देखते रहोगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा। गौतम भी ये बात सुनकर मुस्कुराने लगा, लेकिन तभी उसने एक पल रुककर कहा, अवनी, थैंक यू सो मच। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है, मेरा इतना ध्यान रखती हो। मैंने बहुत सालों बाद किसी की आंखों में अपने लिए ये फिक्र देखी है। ये बात सुनते ही अवनी उठकर बैठ गई। उसने अगले ही पल गौतम के हाथों में हाथ डाल दिया। गौतम, मुझे मॉम डैड सबकी फिक्र है। इस छोटे से परिवार में सभी की फिक्र है मुझे, और इस परिवार में तुम भी आते हो। तुम भी इस परिवार का हिस्सा हो, मेरे पति हो, इसलिए मुझे तुम्हारी भी उतनी ही फिक्र लगी रहती है जितनी सबकी होती है। ये बात सुनकर गौतम आगे कुछ कह नहीं पाया। अवनी भी एक पल के लिए खामोश हो गई। चलो, अब बहुत हो गई सीरियस बातें। मुझे सच में कल सुबह बहुत सारा काम है, तुम भी सो जाओ। आगे की कहानी जानने के लिए
देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।